वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। और आज का टॉपिक है खिलजी वंश। एक प्रश्न खिलजी वंश से यही पूछा जाता है, तो खिलजी वंश जो है वो सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश है। अगर आपसे पूछा जाए सल्तनत काल में सबसे कम समय तक किसने शासन किया, तो वो किया खिलजी वंश ने। ठीक है, याद रखना, सबसे कम समय तक शासन किसने किया? खिलजी वंश ने, 1290 से 1320। उसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमस की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गए। इसने सबसे कम समय तक शासित किया। और जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज है, जलालुद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच युद्ध हुआ था। मंगोल चाइना के ऊपर रहता है ना, मंगोलिया, वही वाले मंगोल है। इन दोनों के बीच आपस में युद्ध हुआ और इनके बीच क्या हुई? एक संधि हुई। ठीक है, तो संधि में क्या हुआ कि दिल्ली के निकट, संधि में क्या होता था, कुछ बातें इनकी मान लेते थे, कुछ बातें इनकी मान लेते थे और आपस में युद्ध को रोक दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया? दिल्ली के निकट मंगोलपुरी नामक एक नगर बसा दिया जलालुद्दीन खिलजी ने। और जो भी ये मंगोलिये थे वो नवीन मुसलमान बन गए। मतलब इन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया, तो ये नए नए मुसलमान बने थे, इसलिए इनको क्या बोला गया? नवीन मुसलमान। अब देखो, जो ये जलालुद्दीन खिलजी है ना, इसने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी मंगोली नेता से, जिसका नाम था अब्दुल्ला खां। तो ये सारे इस बात पे एग्री हो गए थे। ठीक है, तो आप इतना याद रखना कि मंगोलपुरी नामक नगर बसा था। नवीन मुसलमान कौन थे? आपके मंगोल थे। बस हो गया। इन्होंने, जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसने एक सूफी संत थे सिद्दी मौला, उनको इसने मृत्यु दंड दिया था। तो पूछते हैं, सिद्दी मौला नामक सूफी संत को किस सुल्तान ने मृत्यु दंड दिया? तो याद रखना, किसने दिया? जलालुद्दीन खिलजी ने, जेके ने। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका भतीजा आया अलाउद्दीन खिलजी। इस पे तो अभी मूवी बनी है पद्मावत, याद ही होगी तुम लोगों को, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर वाली, ये तो याद होगी ही। तो अलाउद्दीन खिलजी, जिसका रोल उसने निभाया था रणवीर सिंह ने, बस वही। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या था? ये भतीजा था किसका? जलालुद्दीन खिलजी का, और उसका दामाद भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। बहुत महत्वाकांक्षी था। तो जैसे ये सुल्तान बना, इसने क्या करे? दो घोषणाएं करी। पहली घोषणा करी कि विश्व विजेता बनेगा, और विश्व विजेता बनेगा तो इसने सिक्के जो बनाए, सिक्के जो ढाले उस समय, उसमें लिखवा दिया सिकंदर ए सानी, यानी सिकंदर की तरह ये भी क्या करेगा? विश्व को जीतेगा। और दूसरा क्या था? इसने नया धर्म चलाया। तो राजा बनने के बाद फिर इसने अपने मंत्रियों की बात सुनी, तो ना तो इसने पूरे विश्व को जीतने का फिर प्लान उसको आगे बढ़ाया और ना कोई नया धर्म चलाया। अब इसके दरबार में एक प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक काफूर। उसको हम हजार दिनारी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मलिक काफूर किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। इसे बोला जाता है हजार दिनारी। हजार दिनारी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। गुलाम था ये एक, इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था और अलाउद्दीन खिलजी को पेश किया गया था, इसीलिए। चित्तौड़ की विजय, आपको पता ही है, पद्मावत मूवी पूरी उस पे ही है। तो चित्तौड़ की विजय हुई थी 1303 ईस्वी में। उस समय चित्तौड़ के राजा आपके राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। क्यों हुआ था ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, कारण आपको पता ही है, रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सुनी रानी पद्मिनी की सुंदरता के बहुत चर्चे, तो उसका मन लालायित हो उठा रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, और वो बैठ गया चित्तौड़ की सीमा पर। और फिर कई महीनों तक युद्ध हुआ, जिसमें राणा रतन सिंह मारे गए। रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। जौहर तो आप जानते ही हैं, जौहर मतलब कि बहुत सारी जो औरतें हैं वो आक्रमणकारियों से बचने के लिए अग्नि में सती हो जाया करती थी, तो उसे कहते हैं जौहर। तो रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था और अलाउद्दीन खिलजी को कुछ मिला नहीं। तो चित्तौड़, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। ठीक है, अपने बेटे के नाम पे रख दिया इसने खिजराबाद। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को राय रायना की उपाधि दी। तो पूछा जाता है, रामचंद्र देव को राय रायना की उपाधि किसने दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी। ठीक है, याद रखना। और इसने क्या किया? इसने घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। अब क्या होता था, पहले से जो सेना में घोड़े भर्ती होते थे ना, वो भर्ती होते समय दूसरे, और जब युद्ध होता था तो लोग दूसरे घोड़े भेज दिया करते थे। तो इसने, तो उससे क्या होगा? अब युद्ध में घोड़े अच्छे नहीं होंगे तो युद्ध कैसे जीतेंगे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे युद्ध किए थे, काफी जगह उसने जीत ली थी, काफी प्रांत उसने जीते थे। तो उसने अपनी सेना बहुत अच्छे से सुदृढ़ और सुसंगठित बनाई, बढ़िया सेना बनाई उसने, ताकि वो अच्छे से युद्ध जीत सके। तो उसने क्या किया? घोड़ों को दागना शुरू कर दिया। यानी जब घोड़ों की भर्ती होती थी ना, उसी समय उनमें स्टैंप लगा दिया जाता था, ताकि युद्ध के समय घोड़े को चेंज न किया जा सके।
और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो सस्ता गल्ला की दुकानें होती है ना हमारी, उस वितरण प्रणाली का जनक कौन है आपका? अलाउद्दीन खिलजी। ये प्रथा इसने शुरू करी क्योंकि इसने क्या करी, बहुत एक स्थायी सेना रखी। पहली बार किसी राजा ने स्थायी सेना रखी। इससे पहले जो राजा हुआ करते थे वो स्थायी सेना नहीं रखते थे। वो उस समय क्या करते थे, उनके जो शासन होता था, जो छोटे छोटे प्रांत होते थे, उनके पास जो सैनिक होते थे ना, कई युद्ध में जाते थे तो उनसे सैनिक मंगवा लेते थे, अपने सरदारों से सैनिक। खुद के पास कोई सेना नहीं रखते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार स्थायी सेना रखी। अब इतनी बड़ी स्थायी सेना को पैसे देने के लिए उनके भोजन की ढंग से व्यवस्था हो जाए ताकि वो संतुष्ट रहे, क्योंकि सेना संतुष्ट रहेगी तो अपने आप ही वो युद्ध अच्छे से करेगी। तो इसने क्या किया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करी। और इसने एक और चीज करी, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करी। यानी कि बाजार में जो वस्तुएं हैं ना, उनके मूल्य निर्धारित कर दिए कि कोई चीज है वो इतने में ही बिकेगी, उससे ज्यादा में कोई भी बेच नहीं सकता। इससे क्या होता था कि इसने जो अपनी सेना को तनख्वाह दी, वो नगद वेतन दिया। अब वो जितना वेतन दिया उसी वेतन में उनका घर वगैरह बहुत अच्छे से चल जाता था, क्योंकि इसने बाजार को नियंत्रित कर दिया था। हर वस्तु की कीमत तय कर दी थी। कोई भी अपने मनमाने दामों पर चीजें नहीं बेच सकता था, और जो बेचता था उसको तो भाई बहुत बढ़िया दंड मिलता था। ऐसा कहा जाता है, बढ़िया कहानी सुनाती हूँ, कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ऐसा था कि अगर कोई व्यक्ति तोल में कमी कर दे ना, जैसे किसी दुकानदार ने कम तोल दिया, तो जितना उसने कम तोला होता था उतना ही उसके शरीर से मांस काट लिया जाता था। तो भाई सजा इतनी महंगी है तो कौन करेगा बेईमानी। और इसने सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा चलाई। तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करी। इसने सबसे पहले स्थायी सेना रखी। इसने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करी, और इसने ही अपनी सेना को नगद वेतन देना शुरू करा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो था, ये बहुत विलासी प्रवृत्ति का था, और इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। इसने कहा मैं ही हूं खलीफा। देखो, खलीफा कौन हुआ करता था? खलीफा जो मुस्लिम थे ना, उनके धर्म गुरु हुआ करते थे खलीफा, सबसे सर्वोच्च। तो इसने क्या किया, इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, और बहुत विलासी प्रवृत्ति का था। बस कुछ 4 सालों तक शासन कर पाया। उसके बाद नसरुद्दीन खुसरो आए। इन्होंने क्या कहा, खुद को एक भारतीय मुसलमान थे, और इन्होंने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। तो ये याद रखना, अंतिम सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो। बस इसका नाम याद रखो, हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।